अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाला करने वाले पर और हलाला कराने वाले पर अल्लाह की नालत है। यह हदीस अबू दाऊद की है, हदीस नंबर 2076। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बहुत ही सख्ती से मना किया है और कहा कि जो लोग हलाला करते हैं उस पे अल्लाह की नालत होती है। दूसरी जगह पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा शख्स ना बताऊं जो कि किराए का सांड होता है। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा, सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स है जो हलाला करता है। जो हलाला करता है वो किराए का सांड होता है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो सांड किस तरह का होता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस इब्न माजा की है, हदीस नंबर 1936। हदीस नंबर 1936 इब्न माजा की यह हदीस जो किराए का सांड बताया गया है। जो किराए का सांड होता है वो इस तरह से होता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सांड ये होता है कि जब अपनी भैंस को लेकर जाते हैं किसी के पास, जब लेकर जाते हैं अपनी भैंस को किसी के पास और कहते हैं कि हमारी भैंस दूध नहीं दे रही है, हमें बच्चा चाहिए होता है, तो वो किराए का सांड ढूंढते हैं और वो उसके साथ में अपनी भैंस को रखते हैं। उसको किराए का सांड कहते हैं। और उसके बाद में फिर मैं तुम्हें एक ऐसी घटना बताता हूँ जो कि अभी हमारे मोहल्ले में, हमारी एक गांव की बस्ती में घटी है। हम तो संभल के रहने वाले हैं, हमारा एक गांव लगता है उसके पास में, वहाँ पर एक घटना घटी और वहाँ के एक बहुत अमीर आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तलाक देने के बाद में उसने ये कहा कि ये काम मैंने गुस्से की हालत में कर दिया, ये मैंने गुस्से की हालत में ये काम कर दिया, मैं अपनी बीवी को अब रखना चाहता हूँ। तो उस शख्स से लोगों ने ये कहा कि तुम हलाला करा लो, तुम हलाला करा लो। वो हलाला कराने के लिए उन्होंने ये कहा कि मस्जिद का एक इमाम है, बहुत सीधे साधे हैं बेचारे, हाफिज जी हैं, और उनसे जाकर तुम हलाला करा लो। उसने ये कहा हाफिज जी ने कि मैं हलाला कर दूंगा, मगर मैं हलाला करने से पहले उस लड़की से बात करना चाहता हूँ, उस औरत से बात करना चाहता हूँ, क्या वो इस बात के लिए राज़ी है। तो उनसे ये कहा गया कि हाँ तुम बात कर सकते हो। उस लड़की ने बात की और उस हाफिज जी ने भी बात की, आपस में उन्होंने बात की। उनमें क्या डीलिंग होती है ये आती है बात आए को। जब उन्होंने हलाला कर दिया तो सुबह में उनके पास कुछ लोग जाते हैं जो कि मालदार तबका था, हाफिज जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हाफिज साहब तुम इसको तलाक दे दो। तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरी बीवी है, मैंने रात उनसे जो निकाह किया था, तुम उनसे इस बारे में पूछ लो। जब उन्होंने उससे उस बारे में पूछा तो उस लड़की ने यह कहा कि ये मेरा शौहर है, मुझसे तुम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब यही मेरा शौहर है, अगर ये पहले वाला मेरा अच्छा शौहर होता तो ये मुझे तलाक ही क्यों देता, ये मुझे तलाक क्यों देता। अगर इसे मेरे साथ में रहना होता, मुझे रखना होता, तो ये मुझे तलाक नहीं देता। अब यही मेरा शौहर है, मैं इसी के साथ में रहूँगी। तो उसने ये कहा कि ये मस्जिद खाली कर दो, ये मस्जिद मेरी है और तुम यहाँ से चले जाओ। उस मालदार शख्स ने हाफिज जी साहब से ये कहा। तो उसके बाद में वो हाफिज साहब अपनी बीवी को लेकर कहीं और चले जाते हैं। दूसरी घटना जो है वो इस तरह की है कि हमारे ही रिलेशन में एक शख्स है और उनकी अच्छी खासी उम्र है, उनकी बीवी कम से कम 65 या 70 साल की थी। उन्होंने गुस्से की हालत में उनको तलाक दे दी। तलाक देने के बाद में फिर वो कहते हैं कि मैं इसको रखना चाहता हूँ, मैं इसको रखना चाहता हूँ। और फिर वो हम भी वहाँ पर गए, हमने उनसे ये कहा कि इस तरह से तलाक नहीं होती है, इस तरह से तलाक नहीं होती है। तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि पहले हलाला कराना पड़ेगा,
تو اس شخص نے اس 70 یا 65 سال کی عمر کی عورت کا حلالہ کرا دیا، اور 16 سال کا لڑکا تھا اس کا حلالہ کرنے والا۔ اب سوچو کہ اس نے اس کو طلاق دی 65 سال کی عمر میں، اور اس کا حلالہ کرنے والا ایک 16 یا 17 سال کا لڑکا تھا، اس عورت پہ کیا گزری ہوگی، سوچیں آپ۔ اور جس نے یہ طلاق دی تھی، حلالہ اس مردود کا ہونا چاہیے تھا جس نے یہ حلالہ اس عورت کا کرایا تھا۔ جو تکلیف اس عورت کے اوپر ہوئی تھی، وہ تکلیف اس خبیث کے بچے کے اوپر ہونی چاہیے تھی جس نے کہ اس کا 65 یا 70 سال کی عمر میں حلالہ کرایا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حلالہ کرانے والے، حلالہ کرنے والے دونوں پر نالت ہوتی ہے۔ جو حلالہ کرتا ہے وہ اپنے مزے کے لیے حلالہ کر لیتا ہے۔ یہ حلالہ بہت ہی گندی اور بہت ہی بری حرکت ہے۔ اس سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ حلالہ کرنے والا، حلالہ کرانے والے پر، دونوں پر اللہ کی نالت ہوتی ہے، اور جس پر اللہ کی نالت ہو جائے وہ جنت کا حقدار نہیں ہوتا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حلالہ ایک اتنی بری، ایک اتنی بیکار چیز سے ہو کر آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی بخشش ہو، اور جس پر اللہ کی نالت ہو تو اس کی بخشش کا کیا ذریعہ بنتا ہے، آپ ہی سوچئے۔ اور پھر اس کے بعد میں بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں حلالے کے تعلق سے، قرآن کی آیتیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو بنا وجہ کے طلاق دے دیتے ہیں، وہ لوگ بہت بری حرکتیں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی بیوی کو طلاق بنا وجہ نہیں دینی چاہیے، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اگر بیوی حرکت کرتی ہے تو طلاق بنتی ہے، اور فون پر طلاق دے دینا، چٹھی پر لکھ دینا، یہ اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی ہیں، پہلی بات۔ پھر دوسری بات یہ کہ پھر اس کا حلالہ کراتے ہیں۔ جب تم اس کو طلاق دے دیتے ہو تو پھر حلالے سے تمہارا مطلب ہی کیا ہے؟ جب ایک چیز تمہارے دل سے اتر جاتی ہے تو پھر اس کو اپنے پاس لانے سے مقصد ہی کیا ہے؟ یہی میرا ایک چھوٹا سا پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اس بات پر بہت سختی سے غور کرا جائے، اور بہت سختی کے ساتھ میں اس چیز کو سمجھا جائے۔ یہ حلالہ بہت ہی بری چیز ہوتی ہے، اس سے لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، پھر اس سے لوگ جنت میں بھی نہیں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔